इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अम्मा बाद फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसातिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मन युतीर रसूल फ़क़द अता अल्लाह व क़ाल तबारक व तआला मन युतील्लाह वर रसूल व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल क़ुल अतीउल्लाह वर रसूल लअल्लकुम तुरहमून व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीय्यीन कुल्लु उम्मती यदखुलुल जन्नता इल्ला मन अबा क़ील मन याबा या रसूलल्लाह क़ाल मन अतानी दाखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा और कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम्द व सना उस वहदहु ला शरीक के लिए जो अकेला तन्हा पूरी कायनात का खालिक मालिक राज़िक हाजिर व मुश्किल कुशा है। दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहां रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब नबी करीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत ज़ात बाला के लिए दात अदात बेहद हिसाब रहमतों का नज़ूल हो। सहाबा किराम रिज़वान मजमईन आइम्मा किराम मुहद्दिसीन इज़ाम और तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों पर जिनकी मेहनत काविश कोशिश के बाद दीन इस्लाम दीन तौहीद दीन हक़ तक सही मानों में पहुंचा है। सामीन मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आज का खुतबा जुमातुल मुबारक गुज़श्ता खुतबा जुमातुल मुबारक का ही सिलसिला है। उसकी एक कड़ी है कि दीन क्या है, तो शक्ल दीन क्या है और दीन किससे सीखना है, कैसे सीखना है। आप उसी से ही मुतल्लक कि हमारा ये दावा कि दीन सिर्फ कुरान सुन्नत का नाम है, इसके सिवा बाकी तमाम चीजें वो दीन की अगर तफहीमात में आए, दीन की माकूमियत में दाखिल होकर तफहीम के लिए हो तो वो मुआमिल हो तो कबूल बशरूत दीगर से मरदूद समझा जाएगा। आज का खुतबा जुमातुल मुबारक की हदीस दीन है जैसे कुरान दीन है, ऐसे ही हदीस मुबारका वो भी दीन है। और हदीस मुबारका
दर्जा सानी का दीन नहीं है बल्कि दर्जा अव्वल का दीन है। हदीस भी कुरान मजीद की तरह वही है, जिस तरह कुरान करीम वही है इसी तरह हदीस मुबारका जो सही सुन्नत मुबारका सुन्नत सही है वो भी वही है मुनज़्ज़ल मिनल्लाह। शुरू ही में ये बात समझ तो चले जाए कि हदीस कुरान करीम की मुफस्सिर भी है, मुफस्सिस भी है, और बाज़ों ने तो यहां तक लिखा है कि अस्सुन्ना कालियतुन अलल किताब, सुन्नत बकायदा हदीस बकायदा काली की हैसियत रखती है। अगरचे इमाम अहमद बिन हंबल अलैहिर्रहमा, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया अलैहिर्रहमा ने इस बात से सर्फ नजर करते हुए हदीस को मुफस्सिर करार दिया है कि कुरान करीम की मुफस्सिर अगर कोई चीज है तो वह हदीस मुबारका है। लिहाजा ये कहना हदीस की कोई हैसियत नहीं, या ये कहना हदीस सानी दर्जे की दीन है दूसरे दर्जे की दीन है, या ये कहना कि हदीस फलैल और आमाल में तो कबूल है लेकिन अकीदे के अंदर इसकी कोई हैसियत नहीं, या इस तरह बात कहना कि हदीस कुरान की तरह वही नहीं है, और इसी तरह हदीस में जो खबरें अहाद में से है अखबार अहाद उसकी अकीदे में कोई हैसियत नहीं। इस तरह के तमाम जुमले उनकी कोई सिरे से हैसियत नहीं है, वो सब रुतबो याबिस है, वो सब हवाई बातें, सब लाभो लाभ है। और इसी तरह जो लोग हदीस को दीन नहीं समझते उनकी तमाम बातें हमारे यहां चूंकि किसी भी हैसियत नहीं रखती। दावा दीन सिर्फ कुरान और सुन्नत सही है का नाम है, और फिर इस दावे पर कुरान और सुन्नत से बेशुमार दलाइल मौजूद है। और मैं मुबारकबाद देता हूं उन लोगों को जो ये नजरिया रखते हैं कि कुरान और सुन्नत ही सिर्फ दीन है, और फिर हदीस को सीखने का सिखाने का सीखने सिखाने के तमाम का हदीस को लिखने का हदीस की नश्र और इशाअत का हदीस के बयान का हदीस के दिफा का हदीस की तफसीर का और इसी तरह हदीस को सीने लगाने का जिन्होंने एहतमाम किया है वो लोग पूरी रूह जमीन में मुबारकबाद की हैसियत मुबारकबाद के मुस्तहिक है, और वो लोग मुबारक जैसे मुबारक रखते हैं जो ये समझते हैं कि दीन सिर्फ कुरान और सुन्नत का नाम है। कुरान मजीद की पहली आयत इस दावे पर फरमाया, कुरान मजीद मय्युतिल्लाह व रसूल, कि जो अल्लाह की इताअत करता है और रसूल की इताअत करता है, सिर्फ अल्लाह ताला ने अपनी इताअत के साथ इस तरह के सीगे के साथ 6 दफा कुरान मजीद में ये बयान फरमाया कि अल्लाह की इताअत रसूल की इताअत और रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत है। मय्युति रसूल फक़द अता अल्लाह,
रसूल की इताअत ही दरअसल अल्लाह की इताअत है। और तकरीबन 11 मरतबा अमर के सीगे के साथ अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इस तरह के बयान से, इस तरह के आयात से मुसलमानों के ज़हन में यह बात बैठाई कि रसूल कायनात की हैसियत वो दर्जा अव्वल की हैसियत है। बल्कि बात अहले इल्म ने तो यहां तक कह दिया कि कुरान मानने के लिए हदीस को मानना पहले जरूरी है। जब तक आप हदीस को नहीं मानेंगे तब तक कुरान को भी नहीं माना जा सकता। इसलिए कि कुरान को रसूल कायनात के कहने पे ही हमने माना है कि ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह के हबीब का फरमान है। सहाबा की गवाही भी कलामुल्लाह के मुतल्लक अगर उनकी शहादत काबिल कबूल और हुज्जत है तो वही सहाबा ये भी शहादत देते हैं कि जैसे कुरान कलामुल्लाह है वैसे ही हदीस कलाम रसूल है, फरमान रसूल है। दोनों को नकल करने वाले सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन है। इसी तरह वमा अताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, इस तरह का बयान तकरीबन लफ्जी मानवी एतबार से 700 के करीब इस तरह के अल्फाज दलालत करते हैं कि जिसमें हदीस के हुज्जत होने बकायदा कुरान से दलील मिलती है। अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो अल्लाह की मोहब्बत का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। हम अल्लाह को वैसे माने जैसे अंबिया कराम और रसूल कायनात ने माना है, और अंबिया कराम और रसूल कायनात को वैसे माने जैसे सहाबा ने माना, और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन को वैसे माने जैसे कुरान और सुन्नत की तालीमात है। इसमें कोई इधर उधर के दाएं बाएं सिलसिले नहीं है, इधर उधर के दाएं बाएं अक़वाल और आफ़ाल और अमाल और इस तरह की आरा नहीं है। किसी मुज्तहिद का कौल, किसी मुफ्ती की राय और फतवा, किसी मौलवी की बात उसी वक्त हैसियत रखती है जब वो कुरान और सुन्नत के मुवाफिक और कुरान और सुन्नत के मुताबिक, कुरान और सुन्नत के मुखालिफ बात की हैसियत सिरे से नहीं। और फरमाया कुरान मजीद बकायदा हदीस के वही होने पर दार है। फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, कि हबीब कायनात खालिक़े कायनात के हुक्म के बगैर बोलते ही नहीं है। और कुरान मजीद की ये है तो बकायदा समझने वाले के लिए बहुत बड़ी दलील है। इन्ना वहयना इलैका कमा वहयना इला नूह, हमने आपकी तरफ हबीब ऐसे ही वही की है जैसे हमने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ वही की है। और आप जानते हैं कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कोई किताब और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कोई इस तरह सहीफा नहीं था, वो अपने हबीब से इसी तरह करा। इसी तरह कुरान मजीद की है वअनज़लल्लाहु इलैकल किताब वल हिकमा, अब हिकमा लफ्ज़ कितनी जगह कुरान मजीद में आया है, सबकी तफसीर में मुफस्सिरीन ने लिखा कि इससे मुराद हदीस से मुबारका और रसूल कायनात के फरामीन को भी लिया जाए ऊतुल किताब मिसलहु माहु, कि मैं किताबुल्लाह कुरान करीम भी दिया गया हूं और इसकी मिसल एक और चीज भी दिया गया हूं जिसका नाम सुन्नत सहीहा, सुन्नत मुबारका, हदीस से मुबारका। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, सुन्नत को लेना कोई इख्तियारी बात नहीं है, ये वजूदी मामला है। इसके बगैर किसी आदमी का दीन ही साबित नहीं होता।
सुन्नत के बगैर दीन पर चल ही नहीं सकता। हत्ता के वो लोग जो सिर्फ कुरान को अपना दीन मानते हैं, वो नमाज में अभी नमाज के आने वाली दुआओं का, तरीके का, वो मसला तो दूर की बात, आप और मैं सब जानते हैं कि नमाज का आगाज अल्लाहु अकबर से शुरू किया जाता है। कोई भी मुनकरीन हदीस में से इस लफ्ज को कुरान मजीद से साबित नहीं कर सकता कि अल्लाहु अकबर कुरान मजीद में। अगरचे बाद लोगों ने तवीले करके वाला जिक्रुल्लाही अकबर इधर उधर की बातें करके अपने आप को खुश करने की कोशिश की है। और हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, तमाम लोग जानते हैं कि मुर्दार हराम है और तमाम मुसलमान मछली को खाते हैं। मछली की हिल्लत और दीगर चीजों की इस तरह की हिल्लत उसको कुरान से साबित नहीं कर सकते कि मछली कुरान की किस ऐत के तहत हराम है। वक्त कम है, आगे चलता जा रहा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वइन्नमा हर्रमा रसूलुल्लाह कमा हर्रम अल्लाह। अल्लाह के रसूल का हराम करता कोई भी मामला वो ऐसे ही है जैसे अल्लाह ने हराम किया है। कोई धोई वाला चक्कर नहीं है। हमारे बाद अहले इल्म मिंबरों में हराम के पैर कह देते हैं कि पहले नंबर का कुरान और दूसरे नंबर पे सुन्नत मुबारक, ये जुमला भी दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल बेईनी ही हूबहू कुरान करीम की तरह सुन्नत मुबारक, सुन्नत सहीहा भी अव्वल दर्जे का मस्दर और अव्वल दर्जे की हुज्जत है। हदीस मुबारका रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। कीला मन याबा या रसूलल्लाह, काला मन अतानी दाखिलल जन्नह व मन असानी फक़द अबा। पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी जो अल्लाह रसूल की इताअत करेगी, सिवाय उस बागी के जो अल्लाह रसूल की इताअत से बकायदा रसूल कायनात की इताअत से इराद करता है। वो आदमी, उसका जन्नत से कोई वास्ता रास्ता नहीं है। और रसूल कायनात ने फरमाया, तमस्सकु बिहा वात्सु अलैहा बिन नवाजिब व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर। सिर्फ दीन कुरान सुन्नत का नाम है, हर खुतबे में पढ़ते हैं। फइन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर खुतबे में हर इमाम पढ़ता है, लेकिन हमें समझ नहीं आती। और फिर साथ वइय्याकुम मुहदसातिल उमूर, तमाम रुतबों या मसलह को ना बातों से इराद करो, छोड़ दो। असल दीन सिर्फ कुरान और सुन्नत से अकल करो। अपने सिलसिले का नाम कोई मर्जी रखो, लेकिन शर्त यह है कि वो सिलसिला कुरान और सुन्नत से साबित हो। कोई काम और लो, उस कौल की निस्बत कुरान और सुन्नत से हो। इसके बगैर सिलसिले कोई काम नहीं आएंगे। ये वाज़ेह बात है। हम इस बात पे जरा नहीं करने लगे कि सिलसिले के असल ये बात साबित करना चाहते हैं कि दीन सिर्फ कुरान और सुन्नत का नाम है। और कुरान मजीद की बेशुमार आयत, इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह। ऐ हबीब, ये बात दो टोन कह दो कि जिसने आपकी बैत की है, गोया के उसी ने ही तो अल्लाह की बैत की है। इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। मैं अल्लाह कसम उठा के कहता हूं, तेरे रब की कसम है, उस आदमी का ईमान से कोई सिरे से ताल्लुक ही नहीं है जो रसूल कायनात की बात को आखिरी और अव्वल आखिर बात नहीं मानता, हुज्जत नहीं मानता, दीन नहीं मानता। उस आदमी का कोई ताल्लुक नहीं है दीन से। वमा कान लिमुमिन वला मुमिना इदा कदल्लाहु व रसूलुहु अमरन यकून लहुल खियरा। किसी मोमिन मर्द के लिए और औरत के लिए ये जायज नहीं है कि अल्लाह के हबीब किसी बात में फैसला करते और फिर उधर उधर की बात कहे। किसी के लिए जायज ही नहीं है। और आप अंदाजा लगाएं कि हम सिर्फ कुरान और सुन्नत की आयत और हदीस ही पेश करते रहे इस मसले पर, तो बात फिर भी खत्म ना हो, लंबी चलती जाए। इधर उधर की बातें करने की जरूरत नहीं है। फिर इसी तरह कुरान मजीद कुरान सहबे कुरान के बगैर खुलता ही नहीं है। कुरान सहबे कुरान के बगैर
बुनियादी जिम्मेदारी आपकी तबयीन दीन है। हाँ, अगर किसी का कोई इख्तिलाफ हो जाए 14वीं सदी, दूसरी सदी, 7वीं सदी में, किसी सदी में, फइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाह वर रसूल इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अगर तुम साहिब ईमान हो और ईमान बिल्लाह और ईमान बिल यौमिल आखिर रखते हो, अकीदा है, तो फिर अल्लाह रसूल की तरफ बातों को लुटा दो। और अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। इसके बाद तो बात ही खत्म हो गई, मोहर लग गई। हम सिर्फ इस आयत को खत्म नबूवत के लिए पढ़ते हैं, हालांकि ये आयत फैसला कुन कौले सालिस कौले फैसला है कि अल्लाह रसूल के सिवा कोई बात दीन नहीं है। अल्लाह रसूल के और फरमान के अलावा कोई चीज कुरान और सुन्नत नहीं है, सिर्फ उसी में नजात है। हाँ, हमारे इल्हादी, इस्तिशराकी और इसी तरह इन्हिराफी, इनकारी, इस्तेहदाई, इस्तेहफाफी सोच फिक्र के हम लोग बड़े बड़े एतराज़ात करते हैं कि भाई हदीस लिखी नहीं गई, हदीस दूसरी तीसरी सदी में लिखी गई, हदीस याद नहीं की गई। ऐसे लोगों के लिए 2-3 मिनट का ये बयान खुसूसन इल्म तलबा भी मौजूद है, इसलिए बात अगर सकील भी हो तो कोई हर्ज नहीं है। हदीस मुबारक में आप देखें, आप अल्लाह के फजल करम से कि हदीस लिखी भी गई है और हदीस याद भी की गई और याद करवाई भी गई है। रसूल कायनात का फरमान उक्तुब फवल्लज़ी नफ्सी बियदी मा खरजा मिनहु इल्लल हक। सहाबा किराम की जमात को हुक्म दिया कि हदीस को लिखो, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं इस जबान से हक के सिवा कुछ नहीं निकलता। सहाबा किराम दूसरी हदीस बैनमा जलसना हौला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नक्तुब, हम अल्लाह के रसूल के इर्द गिर्द जब भी बैठते थे अल्लाह के रसूल की बातों को लिखा करते थे। ये तो दूसरी सदी है, ये तो तीसरी सदी है। खुद रसूल कायनात फरमाए उक्तुब, सहाबा फरमाए नक्तुब, हम लिखते थे, हबीब फरमाए कि लिखो। और इसी तरह रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकायदा अबू शारानी यमनी अल्लाह के रसूल का खुतबा सुना, खुतबा सुन के मुतासिर हुआ, फरमाने लगा अल्लाह के रसूल ये खुतबा मुझे लिखवा के दे दे। तो अल्लाह के रसूल ने बकायदा ये हुक्म फरमा उक्तुबू लि अबी शाह यमनी के लिए ये खुतबा लिख दो। सुराका जो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब करते हुए मक्का से निकला मदीना की तरफ, जिस वक्त उसका घोड़ा पहली दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा धंसा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने मान तलब किया कि अल्लाह के रसूल मुझे मान दो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या तुझे अमान है? कहा नहीं ऐसे नहीं, अल्लाह के रसूल लिखवा के लिख के दो कि मैं अमन में हूं। तो अल्लाह के रसूल ने बकायदा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया कि इसको लिख दो कि तुझे अमान है। और इसी तरह आगे देखें तो बनु कैनुका, बनु नदीर, बनु कुरैजा, औस और खजरज के माबैन तहरीरी दस्तूर जो लिखा गया, पहला दस्तूर, पहली तहरीर इस तरह की जो तकरीबन 54 दफात पर मुश्तमिल थी, 14 मुआहदात थे, ये सारे के सारे आपकी लिखे हुए मौजूद है। सुलह नामे लिखवाए गए, फैसले लिखवाए गए। सुलह नामे में देखें तो सुलह हुदैबिया आज भी मौजूद है कि जिस तरह तहरीर हुआ, इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 104 खत लिखवाए हैं और बाद में अर-रिसाला नबविया के नाम पर बकायदा 104 खत अल्लाह के रसूल के लिखे हुए लिखवाए हुए मौजूद है। अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी में 533 के करीब मुख्तलिफ फैसले किए हैं, जो बाद में अबू जाफर तुवानी ने किताब की शक्ल में बकायदा इनको लिख दिया। और फिर आगे चले खुतबा हज्जतुल वदा तकरीबन 48 दफात की शक्ल में मौजूद है, आज भी मौजूद है, जिसकी तकरीबन 71 के करीब तौजीहात मौजूद है। 138 हदीस जो हम्माम बिन मुरब्बा, सहीफा इमाम बिन मुरब्बा, जो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से
लिखवाया गया। ये अल्लाह के रसूल के जमाने में, ये तो दूसरी सदी है, ये तो तीसरी सदी है, ये तो पहली सदी भी नहीं है। अल्लाह के रसूल के जमाने की बातें कर रहा हूं। फिर इसी तरह अगर देखा जाए, तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल के पास आए, फरमाने लगे, अल्लाह के रसूल मुझे यकीन है कि अब सारे इलाके फतह हो जाएंगे, लेकिन मुझे आप खबरून और मतरून इलाके का बकायदा जिम्मेदार बना दे और लिख दे कि मैं इन इलाकों का जिम्मेदार हूं। अल्लाह के रसूल ने बकायदा उनको लिखवाया। फिर इसी तरह सैयदना अबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मजलिस में हम बैठा करते थे, वो बिल्कुल बेईनी ऐसे लिखा करते थे जिस तरह हमारे यहाँ लोग ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं, इस तरह हदीस कुरान लिख के पढ़ाया करते थे। और इसी तरह अगर देखा जाए, पहली मरदमशुमारी अल्लाह के रसूल ने कराई और चबरों की शक्ल में उसको लिखवाया है। बैतुल माल के उसूल अल्लाह के रसूल ने एडिट करवाए हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम चीजें ये लिखी हुई मौजूद। आप उसके बाद अगर देखें, ज़बानी कलामी में अगर देखा जाए तो हदीस लिखने का शौक शौक नहीं था, हदीस को याद करने का भी पूरा एहतमाम, पूरा शौक शौक मौजूद था। हदीस को लिखने के साथ याद करने के मुकाबले मुसाबके भी होते थे और साथ साथ आपस में दौड़ भी किए जाते थे। सैयदना हुसैन रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैं एक मजलिस में 20,000 हदीस सुना सकता हूं। और इसी तरह सैयदना यजीद बिन हारून वो फरमाते हैं, मुझे खाने से थोड़ा सा फ्री होने दो, मैं एक मजलिस में 24,000 हदीस सुना के उठ सकता हूं। 24,000 हदीस। यजीद बिन हारून और इमाम इब्ने अबी दाऊद वो फरमाते हैं कि मैं 36,000 हदीस को ज़बानी सुना सकता हूं। इसहाक बिन राहबे वो फरमाते हैं कि हदीस के बगीचे में बैठना चाहता हूं तो मैं 70,000 हदीस सुनाकर उठूंगा, दम लूंगा। हम्माद बिन उसामा वो फरमाते हैं कि 1,00,000 हदीस मैंने अपने हाथ से लिखी है। ये कुछ शुगर मुगर तो नहीं है, ये कोई मिजाज और मजाक तो नहीं है, ये दीन है, ये हदीस है। और सहाबा किराम ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पानी के कतरे नीचे नहीं गिरने दिए। और जो दीन पढ़ने वाला है उसको वैसे हवा में नहीं उड़ा दिया, बल्कि हम्माद बिन उसामा 1,00,000 और उससे बढ़कर सैयदना अबू बकर वो फरमाते हैं एक मजलिस में मैं 2,00,000 हदीस सुना सकता हूं। एक मजलिस में कोई आदमी मेरे पास बैठे 2,00,000 हदीस सुना सकता हूं। इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने 6,00,000 हदीस में से सही बुखारी लिखकर सबके सामने ये वादे कर दिया कि हदीस भी है और सहीहा है और सही साबित है, उम्मत का इजमा भी है और उम्मत का उसके ऊपर इत्तफाक भी है कि ये हदीस वही है जो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिखी गई। सैयदना इमाम अबू जुरा फरमाते हैं 7,00,000 हदीस मुझे याद और 7,00,000 हदीस के लिए मैंने 30,000 मील का सफर पैदल किया है। 30,000 मील का सफर पैदल और एक साथ बैठा हुआ वो भी क्या कमाल के फरमाया, बस इतना ही 30,000 मील सफर, इधर से कराची का 1,500 मील का तकरीबन फासला बनता है। 30,000 मील का सफर सिर्फ हदीस लिखने और हदीस जमा करने और हदीस को सीखने सिखाने का सफर। फरमाया नहीं सुम्मा तरक्तुल हद्दा, फिर मैंने शुमार ही छोड़ दिया क्योंकि शुमार से सफर बाहर था। इमाम अहमद बिन हंबल अलैहि रहमा वो फरमाते हैं कि 10,00,000 हदीस उन्हें याद और 10,00,000 उनको हदीस इस तरह याद थी कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहिमहुल्लाह रहमतन वासिया फरमाते हैं कि मैं इस बात की गवाही देता हूं कि इमाम अहमद बिन हंबल को 10,00,000 हदीसें याद थी। उसकी वजह यह है कि हम दोनों ने एक दूसरे के साथ दौड़ किया है। इससे पता चलता है इमाम अहमद बिन हंबल को भी 10,00,000 हदीसें याद थी और अब्दुल्लाह इब्न मुबारक को भी 10,00,000 हदीसें याद थी और इमाम अबू जुरा को क़िराअत से मुतल्लिका सिर्फ 10,000 हदीसें याद थी। उसके कुलियात भी महफूज, उसकी प्रैक्टिस भी महफूज है। हर शख्स वो लोग जिनके दिलों में चोर दरवाजे हैं
उनको अल्लाह से माफी मांग लेनी चाहिए। और अगर वो माफी नहीं मांगते तो आप ऐसे लोगों से दीन ना सीखो, ऐसे लोगों की मजलिसों में ना बैठो। इसलिए नहीं कि वो तुम्हें परेशान मुतासर कर देंगे, इसलिए कि वो आग के अंगारों से आपके कपड़ों को, आग के अंगारों से आपके जिस्म को जला ना देंगे। हाँ, ऐसे वो लोग जो साहिब कुरान और सुन्नत को जानने वाले हैं, हम उनको दावत फिक्र भी देते हैं कि वो कुरान और सुन्नत का सही मुताला भी करें और ऐसे लोगों के साथ बैठ के इनके अज़हान और कुलूब को दुरुस्त करने की कोशिश करें, ताकि ये दाग दाना धब्बा न रहे कि हदीस 200-300 साल बाद में लिखी गई हदीस महफूज नहीं है, हदीस कुरान की तरह नहीं है, हदीस वही नहीं है, हदीस मुखस्सस नहीं है, हदीस मुफस्सर नहीं है, बस सब को याबिस है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और आप सबको सिर्फ कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिंदगी शऊर से, अल हिक्मा इंटरनेशनल।